शारदीय नवरात्र पर शहर व आसपास के ग्रामीण अंचल में शांति व्यवस्था बनी रहे, नियमों का पालन हो, इसे लेकर रेस्ट हाउस परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एसडीएम इटारसी ने कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए। विश्राम गृह इटारसी में नवरात्रि, दुर्गा उत्सव और दीपावली दोनों को लेकर शाम शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम टी प्रतीक राव जो आईएएस अधिकारी, उन्होंने साफ कहा कि पटाखा लाइसेंस आबादी क्षेत्र में पटाखों का भंडारण या अवैध भंडारण न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरदा जैसा दर्दनाक हादसा दोबारा न हो, इसका ख्याल रखा जाए। एसडीएम ने कहा कि मेरे फोन नंबर 24 घंटे कभी भी अवैध भंडारण की जानकारी देने वालों के लिए खुले हैं और आमजन मुझे ये जानकारी 24 घंटे में कभी भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध भंडारण पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस समय में 2-3 मुख्य त्योहार हैं और फिर उसके बाद शादी वगैरह का सीजन भी है, तो इसको देखते हुए ये जो हमारी मीटिंग है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज से या कल से लेकर जो हमारा बिहेवियर रहेगा वो डिसाइड करेगा कि इटारसी का ये सीज़न कैसा जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की खबरें हमने सुनी हैं नेशनल या स्टेट लेवल पे, वैसी कोई खबर इटारसी इतना शांतिप्रिय एक तो शहर है और इटारसी होशंगाबाद का और एमपी का गौरव भी है, तो ये हम सबकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम ऐसी कोई घटना ना होने दें जिसके कारण इटारसी नेशनल या स्टेट न्यूज़ में आए गलत कारणों की वजह से। तो ये मेरा मोटा पहला संदेश तो यही है। जो सूक्ष्म बातें हैं उन पर मैं आऊँगा, पर ब्रॉड जो आउटलाइन है ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। और ये मैसेज कलेक्टर एसपी साहब दोनों का है, कमिश्नर साहब का भी ये बहुत क्लियर मैसेज है कि इसमें इस साल जो है जो त्योहारों का सीज़न है, थोड़ा कड़ाई से रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ रहती हैं, वो हम करेंगे क्योंकि माहौल सेंसिटिव है। पिछले आपने देखा होगा कि हरदा में हादसा हुआ था, अभी कुछ लोग शायद भूल गए होंगे पर हमारे पास के ज़िले में ही हुआ था और काफ़ी भीषण हादसा हुआ था। कोलकाता में रेप की घटना हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जनता के माइंड स्पेस में चल रही हैं और कहीं ना कहीं वो सब सोचते ये हैं कि अपने शहर में नहीं हो रहा है, दूर हो रहा है कहीं पे, पर जब अपने शहर में होता है तब फिर हम न्यूज़ बनते हैं और फिर शहर का नाम से वो जुड़ जाती है चीज़। तो ये इस चीज़ को मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। उपरोक्त अवसर पर अनुभागीय अधिकारी पुलिस महेंद्र सिंह चौहान, टीआई गौरव सिंह बुंदेला, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, नर्मदापुरम पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रमोद पगारे, समाज सेवी मनीष सिंह ठाकुर, कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष पंकज राठौर, पार्षद शिव किशोर रावत सहित पुलिस, नगर पालिका और बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य जन मौजूद थे। एसडीएम टी प्रतीक राव ने कहा कि इस बार देश और प्रदेश में पिछले दिनों घटनाओं के कारण कमिश्नर, कलेक्टर और उच्च अधिकारियों के सख्त निर्देश मिले हैं कि सीधे कार्रवाई की जाए। अपने शहर में ऐसी घटनाएं न हो, इसका खास ध्यान रखें और अपने शहर का नाम खराब ना होने दें। उन्होंने सड़कों पर बनाए जाने वाले पंडालों को लेकर कहा कि गणेश उत्सव के दौरान कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए थे, दोबारा ऐसा करते दिखे तो उनके विरुद्ध भी सीधे कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने पंडाल लगा लिए हैं लेकिन हमारे यहाँ से अभी तक अनुमति नहीं ली है, 2 दिन में वे अनुमति ले लें ताकि बाद में हम सख्ती से करें तो विवाद की स्थिति न हो। उन्होंने गरबा आयोजकों को अपने यहाँ आने वाली महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए भी आदेशित किया और आयोजन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो और पूरे कैंपस और प्रदेश तथा निकास पर पर्याप्त लाइट का इंतजाम हो, यह निर्देश भी एसडीएम के द्वारा दिए गए हैं। जहाँ तक कि दशहरा और नवरात्रि की बात है, बहुत सारी चीज़ें एसडीओपी साहब और अध्यक्ष जी ने बता दी हैं, पगारे जी ने भी बताई। कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जिन पे हम विशेषकर ध्यान रखेंगे। जैसे एसडीओपी साहब ने बताया कि लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदूषण कम रखना है। ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम आप पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, लोगों की उद्दंडता पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। मुझे भी बीच में लगा कि शादियां होती हैं तो डीजे तो बजता ही है, लाउड स्पीकर बजता ही है, तो भाई हम क्यों लोगों को रोकें, क्यों उसमें किसी के खुशी में हम बीच में आने दें। मैंने रिसर्च करी तब ये पता लगा कि यदि 100 डेसिबल या 90 डेसिबल के ऊपर आधे मिनट या 1 मिनट के ऊपर आपके कान एक्सपोज्ड रहते हैं तो शॉर्ट टर्म हियरिंग लॉस, छोटे समय मतलब 5-10 दिन का हियरिंग लॉस आपको हो सकता है, और यदि 1-1.5 घंटे का एक्सपोजर रहता है तो परमानेंट आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं और वो शक्ति वापस नहीं आती। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, गरबा होगा, प्रोसेशन होंगे, जुलूस निकलेगा,
हर्ष की उल्लास की बातें होती हैं, पर पीकर या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या नशे को लेकर कोई व्यक्ति हमें ना मिले। पिछले बार भी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, कार्रवाइयाँ थोड़ी कम हुई हैं, पर लोग आइडेंटिफाइड हैं। पिछले बार भी जो ज़्यादा तेज़ी से डीजे या लोग लाउड स्पीकर बजा रहे थे, जैसे एसडीओपी साहब ने बोला, हमारे लोग चिन्हांकित हैं। दूसरी बार यदि लोग दिख जाएंगे तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, और वो ज़रूरी भी है। थोड़ा लोगों को कंट्रोल में रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे आप पंडाल लगा रहे हैं वो किसी भी मेजर रोड को रोके ना, अवरुद्ध ना करे। आप लोगों को यदि जानकारी होगी या नहीं है तो मैं बता देता हूँ। पिछले बार गणेश में हमने आप ही के बीच में से एक व्यक्ति हैं, उन पे हमने 107-16 जो अभी 126-135 हो गई है, उसकी कार्रवाई भी करी, क्योंकि उन्होंने एक मेजर रोड को 3 साइड से बंद कर दिया था। ठीक है, तो उसमें अब ऐसा ना हो कि त्यौहार चल रहा है और हमको फिर जेल की कार्रवाई करनी पड़ जाए किसी पे। वो शोभनीय नहीं है और चाहते भी नहीं है। सब परिवार के लोग यहाँ पर साथ में मिलकर अच्छे से अगर त्यौहार मनेगा तो सबके लिए अच्छा है। विसर्जन के पॉइंट्स कवर हो गए हैं। विसर्जन में पिछली बार जैसे बारिश हो गई थी गणेश के टाइम पे, तो थोड़ा असुविधा हुई थी, तो पहले से ही प्लान कर लें। अगर आप हमको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे नगर पालिका को कि हम इस टाइम पे बड़ी मूर्तियाँ जो है लाना चाह रहे हैं, तो हम उस हिसाब से आगे पीछे व्यवस्था भी करके रख सकते हैं। उपरोक्त अवसर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे ने बताया कि उत्सव पंडाल के पास सफाई का इंतजाम किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट पर हर खंभों पर बिजली चालू रहेगी। विसर्जन कुंड मेहरागांव नदी के किनारे ही बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विसर्जन कुंड में नलकूप का पानी भरा जाता है, समीप की नदी का पानी नहीं। उस कुंड में 2 टैंकर नर्मदा जल भी डाला जाता है। जहाँ मूर्तियाँ बैठ रही हैं वहाँ पे सफाई का प्रबंध जैसे हर साल होता था वैसे सफाई का प्रबंध किया जा रहा है। मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम कुंड जो बनाया जाता था प्रत्येक वर्ष, वैसे ही मेहरागांव के पास जो कृत्रिम कुंड बनेगा, हाइड्रा से जैसे गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया था वैसे ही वहाँ हाइड्रा की सुविधा रहेगी। हाइड्रा के द्वारा विसर्जन किया जाएगा। एक और कभी कभी भ्रम आता है कि जो अपना कृत्रिम कुंड है उसमें हम नदी का पानी नहीं लेते हैं। हम उस कृत्रिम कुंड में बोर, 25 नंबर में एक बोर है, उससे कंटिन्यूस बोर से पानी भरते हैं। 24 घंटे मोटर चलते रहती है और उससे नया पानी, मतलब शुद्ध पानी ही वहाँ पर, साफ जल ही वहाँ भरते हैं और नर्मदा जी से 2 टैंकर पानी लाकर उसमें मिलाते हैं और बाकी हम जो हमारा बोर है वो कंटिन्यू चलता है और उस बोर से उस पानी को भरते हैं। मतलब वहाँ नदी से ही पानी अंदर नहीं लेते नाले का, हम नया पानी भरते हैं। बोर से कंटिन्यू बोर चलता रहता है और वो पानी भराता रहता है। केवल जब हमारी सप्लाई चलती है 3-4 घंटे उस समय बंद रहता है, सप्लाई चलती है। उसके अलावा फिर हम कृत्रिम कुंड को अच्छे साफ जल से ही उसको हम फिल करते रहते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने कहा कि उत्सव समितियां प्रशासन को व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। पुलिस और प्रशासन उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए योजना बना चुका है। जनता का सहयोग जरूरी है। उत्सव समितियां भी सही समय पर मूर्तियों का विसर्जन करें। दशहरा, एकादशी और द्वादशी तक प्रतिमाओं का विसर्जन आवश्यक रूप से हो जाए। अब बची 13 और 14 है ना, 11 और 12 की और 1 हफ्ता बढ़ा दे। 11 और 12 में हो जाएगा। इटारसी के आसपास और मेहरागांव की नदी में जो नगर पालिका व्यवस्था करती है, बोची तरुदा जहाँ होता है, पथरोटा का तालाब जहाँ होता है, यहाँ ले जाने वाले कौन कौन है? क्योंकि नर्मदा जी में भी आप नर्मदा जी में नहीं विसर्जित करने देते, वो कुंड में जाती है, तो कोई मतलब नहीं जब यहाँ नर्मदा जी का जल रहा है। इस प्रकार वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन एक मुख्य रूप से इस पर चर्चा होते नहीं दिखी कि नगर में जो यातायात की व्यवस्था है और नवरात्र में बहुत ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु दर्शक निकलकर मार्केट में आते हैं, बाजार में प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए। अतः यहाँ पर बड़े वाहन का प्रवेश हो या ना हो, इस बात को लेकर भी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी भी देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े वाहन शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सड़कों के बीचों बीच लगे फल के ठेले भी अभी ज्यों के त्यों लगे हैं। कुछ दिनों तक जो है 1-2 दिन जयस्तंभ के आसपास से ये ठेले हटे, लेकिन अब फिर धीरे धीरे करके जहाँ के तहीं लगने लगे हैं। स्टेशन रोड की सड़क पर भी जहाँ बार बार जाम लगता है वहाँ पर भी फल के ठेले और ऑटो वाले जो है बेशर्माई की तरह खड़े रहते हैं और पब्लिक परेशान होती है। तो शांति समिति की बैठक में नगर की बदहाल यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।